हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि को समाप्त किया था। आइए शुरू करते हैं। तो विलोपन विधि के लिए हमने यहाँ पर दो समीकरण ले रखा है और इन दोनों समीकरणों को हल करके हम विलोपन विधि को समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे विलोपन शब्द का अर्थ होता है विलुप्त। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त। तो यहाँ पर जो आपके पास 8x + 5y = 9 इक्वेशन नंबर 1 और 3x + 2y = 4 इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि x या y दोनों में से किसी एक चर राशि को विलुप्त कर दें, मतलब कि यहाँ से हटा दें, और जो बच जाएगा उसको हल करके हम मान निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो दो समीकरण दिया गया रहता है उसमें किसी भी एक चर राशि को विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको पहले बराबर करते हैं। जैसे देखिए, इसमें 8x है, 5y है बराबर 9 है, यहाँ पर 3x + 2y = मान लीजिए 4 है। तो यहाँ पर अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं, x को जैसे मान लीजिए कि विलुप्त करना चाहते हैं तो x वाले को बराबर करना पड़ेगा, और अगर आप y वाले को विलुप्त करना चाहते हैं तो y वाले को बराबर करना पड़ेगा। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो x y को विलुप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो y वाले को विलुप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही फंडा है कि इन दोनों में से आप जिसको भी विलुप्त करना चाहें उसको पहले बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यह 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो आप चाहें तो x को बराबर कर सकते हैं, y को बराबर कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पर x को बराबर करने जा रहे हैं। तो x को बराबर करने के लिए देखिए, यहाँ पर है 8x, यहाँ पर है 3x। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम उचित अंकों द्वारा समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या दोनों में गुणा करते हैं। तो 8 और 3 को बराबर करना है, तो ध्यान दीजिएगा, 8 और 3 को इसको बराबर करना है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम क्या कर रहे हैं कि इस 8 में 3 से गुणा कर दे रहे हैं और इस 3 में 8 से गुणा कर दे रहे हैं। इस हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएगा, 24 बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 8 और 3 को बराबर करना है ना, तो 8 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक। और इस 24 के बराबर अब 8 को ले आना है, तो 8 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 में 8 से गुणा करना पड़ेगा। इस तरह दोनों क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हमको कैसे भी बुद्धि लगा करके, अपना दिमाग लगा करके इसको बराबर करना है। तो हम देखिए, समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में 8 से गुणा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी समीकरण के दोनों पक्ष में किसी भी एक संख्या से हम लोग गुणा कर देते हैं, चाहे भाग कर देते हैं, तो उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से, तथा यहाँ देखिए समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दिए और इस 2 में इसके 8 वाले से गुणा कर दिए। आपस में जो गुणांक है उन्हीं से हम गुणा कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर अब गुणा कीजिए। समीकरण 1 में आप 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 8 = 24x, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15y, आगे गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 27। इसको समीकरण बना देते हैं 3। गुणा हो गया। अब समीकरण 2 में भी गुणा कीजिए। समीकरण 2 में गुणा करेंगे किससे, 8 से। हमने लिखा है समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर, तो 8 से गुणा कीजिए। 8 × 3 = 24x, यहाँ पर 8 से गुणा हो गया। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 × 2 = 16y और आगे गुणा करेंगे तो 8 × 4 = 32। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखिए, ये दो समीकरण आपके पास तैयार हो गया, समीकरण 3 और समीकरण 4। और इस समीकरण में हम देखें तो यहाँ पर 24x और 24x दोनों क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो इनको आप आसानी से घटा सकते हैं।
तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं घटाने पर। और जब आप घटाएंगे तो ये कट जाएगा। देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह नीचे का बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्योंकि अब जिसको भी घटाते हैं जो नीचे रहता है उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो भी क्या हो गया माइनस, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अगर माइनस होता तो वो उल्टा होकर प्लस हो जाता। अब देखिए 24x प्लस में है, 24x माइनस में है, मतलब कि घटेगा, और घटेगा तो कट के क्या हो गया 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 में से 16 घटाना है, क्योंकि 15 प्लस में है 16 माइनस में है, तो 15 में 16 घटेगा तो ये -1y होगा। और इधर देखेंगे 27 में से 32 घटेगा तो हो जाएगा -5। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, और ये y का मान निकल गया 5। देखिए कितना आसानी से y का मान 5 निकल गया। जब y का मान 5 निकल गया तो इस y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में या समीकरण 4 में किसी में भी रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। तो y इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो y इक्वल टू 5 समीकरण 1 में रखेंगे तो रखिए समीकरण 1 देखिए 8x है, 8x आप प्लस 5 और y के बदले में कितना आ गया है 5 आ गया है, तो y के बदले में 5 आ गया सॉरी y के बदले में 5 आ गया है। तो 8x प्लस 5 और y के बदले में 5 बराबर 9 तो 8x आप प्लस 5 बचे 25 आई इक्वल टू उधर क्या हो गया 9 हो गया। अब 8x आई इक्वल टू 25 को भेजेंगे उधर, क्योंकि आपको 8x में से x का ही मान निकालना है, तो 25 वालों को पहले भेज देंगे उधर, तो 9 आप प्लस 25 गया तो क्या हो गया -25। अब 8x इक्वल टू 9 में से 25 गया तो माइनस में 16, और x इक्वल टू देखिए 8 यहाँ पर गुणा में है तो ये आके भाग में हो जाएगा, तो -16/8 कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया -2। तो यहाँ पर y का मान आ गया 5, अतः x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। अब चाहें तो इस x और y के मान को आप समीकरण 1 में और 2 में रख के चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रख के चेक कर रहे हैं। देखिए 8 है, ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 है, और x का मान कितना आया -2, तो हम यहाँ पर -2 का गुणा करेंगे, प्लस 5 है, और यहाँ पर y के बदले में क्या है 5 है, तो 5 × 5, और कैलकुलेशन करने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो 8 दूना हो गया -16 और प्लस 5 बचे हो गया 25, और 25 प्लस में है 16 माइनस में है तो घटेगा, और ये हो जाएगा प्लस में 9, तो 9 यहाँ पर आ गया है। अब आप इसी को इन अंकों को यहाँ पर भी रखेंगे x और y के मान को, तो समीकरण 2 भी आपका क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं विलोपन विधि से संबंधित अगला प्रश्न। चूँकि हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फिलहाल अभी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं उसको आप सेल्फ जो हल कीजिए। यहाँ पर हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्योंकि आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को आप खुद जो है आप बनाइए, सेल्फ बनाइए। हम यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट जितने बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोगों का कमेंट रहेगा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर दे रहे हैं, और आप सेल्फ जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, x + y = xy, इक्वेशन नंबर 1, और 1/x + 2/y = 10। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरह सा दिख रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x और y बटा में है, यहाँ पर x y सामने है। तो हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सेट करेंगे। जैसे समीकरण 1 को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। समीकरण 1, तो समीकरण 1 में जो यह राइट हैंड साइड में एक्स वाई है, इससे दोनों पक्ष में भाग कर दे रहे हैं। अभी हमने बताया कि किसी भी समीकरण में अगर आप बराबर संख्या से दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं या बराबर संख्या से दोनों पक्ष में भाग कर देते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर इधर से एक्स वाई को हटाने के लिए एक्स वाई से
दोनों पक्ष में भाग कर दे रहा है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग करने पर, जब एक्स वाई से भाग करेंगे तो देखिए x बटा एक्स वाई प्लस वाई बटा एक्स वाई इक्वल टू 8xy बटा xy, दोनों पक्ष में हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कटेगा, तो यहाँ से बचेगा 1/y अब प्लस यहाँ से बचेगा 1/x, यहाँ से x से xy कट गया, केवल क्या बच गया 8 बचा। और इसमें भी हम थोड़ा x को पहले कर दे रहे हैं, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखिए। समीकरण जो 3 आया है यह समीकरण 1 का ही एक रूप है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 1/x है समीकरण 2 में और समीकरण 3 में भी कितना है 1/x है। तो यहाँ पर सेल्फ ये बराबर है, यहाँ पर स्वतः क्या है, बराबर है। तो जब ये बराबर है तो हमको यहाँ पर बराबर नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है। इसके पिछले क्वेश्चन में बराबर नहीं था तो हमने गुणा करके बराबर किया, यहाँ पर ऑलरेडी बराबर दे रहा है। तो जब बराबर दे रहा है तो हमको बराबर नहीं करना है, हम सीधा सीधा इसको कटाने का प्रयास करेंगे। तो ये भी देखिएगा प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस प्लस में है। तो सिंपल है, समीकरण 2 में से क्या कर दे रहे हैं, एक को घटा दे रहे हैं, आराम से 1/x में से 1/x घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 2 - 3 से, तो समीकरण क्या कर रहे हैं, 2 में से 3 घटा रहा है, तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 10, और नीचे लिख देंगे जिसको घटा रहे हैं उसको 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8। घटाइए, घटाएंगे तो हमने बताया है कि चिन्ह क्या होता है, नीचे वाला बदल जाता है। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो एक प्लस में 1/x, एक माइनस में 1/x, कट के 0। अब ध्यान दीजिएगा ये 2/y है, ये 1/y है। आप देखेंगे तो नीचे वाला हर बराबर है, यहाँ पर भी नीचे y है, यहाँ भी नीचे y है। तो जब हर बराबर होता है तो अंश में से अंश को आसानी से घटा सकते हैं या अंश को अंश में आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो घटाना है तो 2/y में से 1/y घट गया, तो 2 में से 1 गया तो 1, और नीचे बटा y इक्वल टू 10 में से इधर 8 गया तो कितना बच गया, 2। तो ये बन गया 1/y इक्वल टू 2, 1/y इक्वल टू 2। अब चाहे तो आप y को उधर भेज देंगे तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2y, और जब आप y का मान निकालेंगे तो 2 चला आएगा नीचे, इसका y का मान हो जाएगा 1/2। तो y का मान निकल गया 1/2। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में कहीं भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम रख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए 1/x प्लस 1/y, 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2/y है, 2/y। तो y के बदले में हम क्या रख दे रहे हैं, y के बदले में रख रहे हैं देखिए 1/2। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और इक्वल टू है 10। तो यहाँ पर जो थर्ड बटा है ना, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। थर्ड बटा कहाँ जाता है, ऊपर। तो 1/x प्लस ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4/1, मतलब कि केवल क्या रह गया, ये 4 ही हो गया। इधर हो जाएगा 10, तो 1/x इक्वल टू 4 जो प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 - 4, मतलब 1/x इक्वल टू 6। अब चाहे तो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 6x, x को भेज देंगे उधर, और x इक्वल टू हो गया 1/6। तो यहाँ पर x का मान निकल गया 1/6 और y का मान निकल गया 1/2। तो अब आप x का मान 1/6, y का मान 1/2 जब यहाँ पर रखेंगे तो आसानी से दोनों पक्ष क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार पुनः बता दें कि हम जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और आप खुद भी इन प्रश्नों की सहायता से
चूँकि नियम तो बदल नहीं रहा है, विलोपन विधि जो है वो है ही, तो हम बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहे हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है आप उसको सेल्फ बनाइए, हम फिर भी अगर उसमें कोई कठिनाई होगी तो उसको दोबारा सॉल्व कर देंगे। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे। आप चाहें तो x को बराबर कर सकते हैं और आप चाहें तो y को बराबर कर सकते हैं, तो आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर y को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले में हमने x को बराबर किया था, इसके पिछले में भी x को बराबर किए थे, यहाँ पर हम y को बराबर कर रहे हैं। तो देखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यहाँ पर देखिए y के साथ 3 है, मतलब यहाँ पर 3y है और यहाँ पर क्या है, y है। तो इस y को भी हमको 3y बनाना होगा, तभी तो इसके बराबर होगा। तो 3y बनाने के लिए हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में केवल किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 3y हो जाएगा और ये 3y पहले से है, दोनों हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 3x + 3y = 3 × 5 हो जाएगा 15, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए तो आपका 3y दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब 3y बराबर हो गया तो हम अब यहाँ पर पहले के जैसा या तो जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर 3y प्लस में है, यहाँ पर 3y किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पर हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे ना, देखिए अगर 2 में से 3 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस में 3y है और नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा, तो ये भी माइनस में दोनों माइनस में हो जाएगा। तो फिर माइनस में होगा तो कटेगा नहीं। कटने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका चिन्ह अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। एक का प्लस है, दूसरे का क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है +3y - 3y, मतलब हमको घटाना नहीं है, हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। आप घटाएंगे तो नहीं कट पाएगा। घटाते कब है, जब दोनों का चिन्ह बराबर रहता है तो घटा देते हैं, और जब दोनों का चिन्ह उल्टा रहेगा तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 आप +3 से, देखिए हम यहाँ पर 2 + 3 को जोड़ के दिखा रहे हैं आपको। 2 आपका है 2x - 3y, ठीक, = 4, और 3 है आपका 3x + 3y = 15। सोचिए कि अगर आप घटाते तो ये माइनस होता, ये भी माइनस हो जाता, दोनों माइनस में हो जाता, आराम से 3 3 6y हो जाता, -6y हो जाता, तो कटता नहीं। लेकिन इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो एक माइनस में है, एक प्लस में, आराम से कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2x और 3x हो जाएगा 5x। इधर देखें तो 15 और 4 हो जाएगा 19। और जब आप x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19/5, क्योंकि 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो x का मान निकल गया 19/5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, किसी भी में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रखना चाहते हैं, तो समीकरण 1 से देखिए x = हम रख रहे हैं 19/5, तो x के बदले में रखा गया 19/5 अब प्लस y, x के बदले में हो गया 19/5 अब प्लस y, i = कितना है, 5 है। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 5 अब प्लस में 19/5 जाकर उधर घट जाएगा, तो माइनस में 19/5 हो जाएगा। और y = जब घटाएंगे तो 5 × 5 = 25, और 25 में से 19 गया तो हो जाएगा 6 बटे हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ गया, x = आ गया 19/5 और y = आ गया 6/5। ये हो गया आपका उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है 3x + 4y = 10, समीकरण 1 हो गया, और 2x - 2y = 2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर से आप लॉजिक सेम लगाएंगे, x को चाहे y को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि y को बराबर करना बहुत ही अच्छा मतलब है, आसान है। यहाँ पर y को बराबर करना आसान इसलिए है क्योंकि समीकरण 1 में देखिए तो यहाँ पर 4y है, और समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ पर 2y है। केवल हम इस समीकरण में 2 से गुणा करा दें तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा आसानी से। अन्यथा अगर आप x को बराबर करना चाहते हैं तो देखिए x में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब कि समीकरण 1 में
आपको 2 से गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके 3 दूना 6 होगा। और समीकरण 2 में आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि दोनों समीकरणों में गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम x को बराबर करके उत्तर नहीं ले आ सकते हैं, बिल्कुल ले आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं और आप भी प्रयास कीजिए क्वेश्चन क्या हो, आसान हो। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में केवल 2 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण 2 में जैसे ही 2 से गुणा करेंगे ये 2 दूना 4y हो जाएगा आराम से, और y बराबर हो जाएगा, हम लोग इसको कटा देंगे। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा कर दिया जाए समीकरण 2 में 2 से, तो दोनों पक्ष में होगा, तो 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y इक्वल टू 2 दूना 4, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को देखेंगे, तो समीकरण 1 में भी प्लस में 4y है और समीकरण 3 में माइनस में 4y है। तो हमने अभी बताया कि अगर दोनों x चाहे y, जैसे y हमारा दोनों बराबर है और बराबर में भी देख रहे हैं, तो एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह माइनस है। अगर आप घटाते हैं ना, जैसे मान लीजिए इसको घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, और जब बदलेगा तो फिर देखिए दोनों प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो ये कटवे नहीं करेगा, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी चिन्ह बराबर हो तब घटाते हैं, और चिन्ह उल्टा हो तो उसको जोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से कट जाए। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 3 से। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, तो लिखिए यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और 3 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 नहीं 4। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो वो सिंपल है, माइनस 4y प्लस 4y से कट जाएगा, और 4 और 3 हो जाएगा 7x, उधर देखेंगे तो 10 और 4 हो जाएगा 14। तो 7x बराबर 14 कितना निकला, 7x बराबर 14 निकल गया। अब x का मान जब निकालेंगे तो 7 यहाँ पर गुणा में है, ये जाके भाग में हो जाएगा, 14/7, और 7 से कट जाएगा 14, 7 दूना 14, x बराबर 2। x का मान निकल गया 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, आपको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण हम यहाँ पर 2 में रखते हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए x के बदले में 2 रख रहे हैं, तो 3 गुणा 2, x के बदले में 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। बहुत सिंपल है, इस टेक्निक में बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, या तो x को बराबर कर दिए, नहीं तो y को बराबर कर दीजिए और उसको कटा दीजिए, बाकी जो बच गया उसको हल करके निकाल देंगे। तो 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10 हो गया, तो 4y बराबर 6 जाके उधर घटेगा, तो 10 में से कितना घट जाएगा 6, तो यहाँ पर 4y बराबर हो जाएगा 4। और जब आप y का मान निकालेंगे तो 4 इधर क्या है, गुणा में है, जाके भाग में हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कट गया, y का मान कितना आ गया 1। तो लिख देंगे अतः x का मान 2। और तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है 1/x प्लस 5/y। हमारा अगला प्रश्न है 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3। इसमें x इक्वल टू 2 हो तो y इक्वल टू ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप x के बदले में केवल 2 रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, x के बदले में कितना रखा गया, 2 रखा गया, आप प्लस 5/y इक्वल टू 3। 1/2 को भेज देंगे दूसरे साइड में, 5/y इक्वल टू 3 माइनस 1/2, क्योंकि देखिए 1/2 प्लस में है जाएगा तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/y इक्वल टू, ऐसे घटाएंगे 2 तिहाई 6, 6 में से 1 गया तो 5/2, 5 से 5 ऊपर कैंसिल, या आप कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 5y, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 5y, और यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और y का मान निकालेंगे तो y यहाँ पर गुणा में है, जाके भाग हो जाएगा, तो 10/5 और 5 दूना 10, y का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का मान भी 2 और y का मान भी 2 हो गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये बोर्ड परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को हमारा अगला प्रश्न है 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b
इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी माइनस 4a इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। और ये बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको आप जरूर अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहले इक्वेशन थोड़ा सा हमारा उल्टा सीधा है, 2 बाहर है, यहाँ पर कुछ ए बी जैसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो हम लोग का मेन जो इक्वेशन हो रहा था एक्स और वाई के रूप में, हम इसको एक्स और वाई के रूप में ही थोड़ा सा सजा के लिख दे रहे हैं। तो इसके लिए हम समीकरण 1 को पहले लिख रहे हैं, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, 2 से गुणा करा दे रहे हैं, 2ax माइनस 2by। अब देखिए कुछ x और y में आपका मिल रहा है, और जो ये बच रहा है ना, इसको हम उधर भेज रहे हैं दूसरे साइड में, तो प्लस a है तो माइनस a हो जाएगा, प्लस 4b है तो माइनस 4b हो जाएगा, और इसको हम लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 3, ठीक। और समीकरण 2 को अगर लिखें, यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 को ऐसे लिख दी। अब समीकरण 2 को अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2bx प्लस 2ay इक्वल टू, हम इन दोनों को उधर भेज रहे हैं, तो देखिएगा प्लस है तो अंदर कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो जो प्लस 4a है माइनस 4a है वो जाके प्लस 4a हो जाएगा, और जो प्लस b है वो जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस 4b। समीकरण नंबर इसको बना देते हैं 4। अब जो समीकरण 1 और 2 था वो समीकरण 3 और 4 में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहे तो x को बराबर कर लीजिए, चाहे y को बराबर कर लीजिए, तो हम यहाँ पर चाहते हैं y को बराबर करना, क्योंकि y का देख रहा है ना चिन्ह उल्टा है, एक माइनस है और एक क्या है प्लस है, आसानी से केवल जोड़ देंगे तो वो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2by है और यहाँ पर 2ay है, तो दोनों को बराबर करने के लिए y तो ठीक है, 2 भी ठीक है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, तो हम क्यों ना ऐसा कर देते हैं कि जहाँ पर b है ना इसमें भी a से गुणा कर देते हैं, तो 2aby हो जाएगा। इसमें गुणा कर देते हैं b से, तो ये भी 2aby हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 2y मिल ही रहा है, 2y मिल ही रहा है, इसमें b नहीं है, इसमें a नहीं है, तो इसमें a से गुणा कर देते हैं, इसमें b से गुणा कर देते हैं, और जब गुणा कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, आराम से इसको कटा के उत्तर ले आ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, समीकरण ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 गुणे 4, सॉरी समीकरण इस 3 में यहाँ पर b है ना, तो हम a से गुणा करें, समीकरण 3 गुणे a तथा समीकरण 4 यह वाला गुणे b से। आप इसको थोड़ा समझिएगा, इस लाइन को हम थोड़ा शार्ट करके लिख दिए हैं, समीकरण 3 में a से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें b है, a से गुणा करेंगे a b हो जाएगा, और समीकरण 4 में हम b से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी a है, b से गुणा करेंगे a भी क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा, और आराम से दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 3 में हम यहाँ पर a से गुणा करेंगे, यही आपका 3 समीकरण है, और इसमें हम a से गुणा कर रहे हैं, तो a से गुणा करेंगे तो 2, a से गुणा कर रहे हैं a स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस a से गुणा करेंगे तो 2aby बराबर, फिर a से गुणा करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस 4ab। इसको बनाइए समीकरण 5, और इसमें देखिए समीकरण 4 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, b से, तो b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर x प्लस 2a, अब b से हम गुणा कर रहे हैं तो 2aby इक्वल टू, हम देखिए किससे गुणा कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं b से, तो हो जाएगा 4a तो है, b से गुणा करेंगे तो 4ab हो गया, और यहाँ पर b से गुणा कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर, समीकरण 6 हो गया। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को बस जोड़ देना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो फायदा क्या होगा, प्लस में 2aby है, माइनस में 2aby है, ये कट जाएगा, और यही हम चाह भी रहे थे कि दोनों क्या हो जाए, कट जाए। कटेगा तो बच क्या रहा है, इसको समझते हैं, 2a स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर b, लिख दे रहे हैं 2a स्क्वायर x प्लस 2a स्क्वायर x है, अब बचेगा नीचे 2b स्क्वायर x, 2a स्क्वायर x प्लस 2b स्क्वायर x, ये जुड़ गया। इधर देखते हैं दाहिने साइड में, तो 4ab माइनस में है, अब 4ab प्लस में ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा
माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बचा है इसमें 2 और x कॉमन है, दोनों में 2 और x कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2x को कॉमन कर देते हैं। और जब 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, आगे देखते हैं तो आगे माइनस कॉमन है, माइनस माइनस दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमको x का मान ज्ञात करना है, तो बाकी सबको भेज देंगे, तो x को छोड़ के बाकी सबको भेज देंगे दूसरी तरफ, तो x यहीं पर रख दे रहे हैं, उधर है माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बाकी 2 भी चला जाएगा नीचे बटा में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा चला जाएगा नीचे बटा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह ये दोनों कट गया आसानी से, और x इक्वल टू आ गया -1/2। देखिए कितना बड़ा दिख रहा था और कितना छोटा आ गया, तो x इक्वल टू आ गया -1/2। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम x का मान -1/2 रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ से इसका जो वैल्यू है निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो इसको हम एक बार मिटाना चाहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरण 2 से हम समीकरण 2 में x का मान -1/2 रखेंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे -1/2, तो बाहर 2 है b और x का मान -1/2 प्लस ay और कोष्टक बंद प्लस b -4a, बाहर प्लस है तो अंदर का जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा, तो कोष्टक को आप हटा सकते हैं, इक्वल टू 0। 2 से गुणा कराइए तो 2b माइनस आ जाएगा, आगे गुणा कराएंगे तो -2b इंटू 1/2 प्लस 2 का यहाँ भी गुणा होगा तो 2ay प्लस b -4a इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, अब b में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर -b बन गया, प्लस 2ay प्लस b -4a इक्वल टू 0, तो प्लस b से माइनस b कट गया। अब मिल रहा है 2ay अब माइनस को का 4a उधर भेज देते हैं तो उधर प्लस का 4a हो जाएगा, और जब आप y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 2a गुणा में है जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब कि 4a/2a, a से a कट गया और 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो y का मान आ गया 2 और x का मान कितना आया था -1/2। तो ये दोनों उत्तर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा गया था ये। तो हमने आपको विलोपन विधि के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करना सिखाया, और आज हम आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। मतलब कि ये जो प्रश्न यहाँ पर हमने बोर्ड पर लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए ये होमवर्क हम छोड़ रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि इन प्रश्नों में कहीं दिक्कत आती है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करके बता देंगे। और अगर आपका क्वेश्चन सारा सही हो जाता है, आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन को सेट करने के लिए जो न्यूमेरिकल आता है, इबारती जो प्रश्न आते हैं, तो इबारती प्रश्नों से हम पहले इक्वेशन को सेट करना सीखेंगे, उसके बाद हम समीकरणों को हल करेंगे। तो इस विलोपन विधि वाला जो एक्सरसाइज है इसके लिए एक वीडियो हम लोग और करेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कहीं दिक्कत हो तो। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।